मधुमास पुनीता मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मास दिवस राम मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्राम तिथि 9 सबसे बड़ा अंग संसार में। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या 9। जितनी भी संख्याएं बनती हैं 1000, 2000, अरब, 10 अरब, लील, पदम, संख, सब 9 से और शून्य से बनती है। इसलिए 9 सबसे बड़ी संख्या और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं इस संसार में, सबसे बड़ी परमात्मा। इसलिए 9वीं तिथि मधुमास, चैत्र का मास मधुमास कहा गया है। उसमें आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, उसमें नई फसल आती है, नया ऋतु परिवर्तन होता है, नए नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही आपके शरीर में भी नए नए परिवर्तन होते हैं। जो उन कोपलों को खाए, उन पत्तों को खाए तो आपका शरीर निरोग रहेगा 12 माह तक। इसलिए आप स्वास्थ्य लाभ भी चैत्र के मास में कर सकते हैं, इसलिए उसको कहा मधुमास। मध्य दिवस न सुबह न संध्या को, न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी है, बीच का समय। भगवान ने बीच का समय क्यों लिया? भगवान ने तटस्थ, न भगवान किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में, मध्य में है, तटस्थ है भगवान। इसलिए मध्य दिवसत शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। वो पावन काल है। पावन काल क्यों है? विश्राम का काल है। उस समय सब विश्राम करते हैं। उस समय मजदूर जो काम करता है वो भी विश्राम करता है, और बड़े से बड़ा अधिकारी भी और बड़े से बड़ा व्यापारी भी उस समय विश्राम करता है दोपहर में। इसलिए वो विश्राम का काल है, और परमात्मा स्वयं विश्राम स्वरूप है। बोली राम राजा सरकार की जय हो। कौशल्या जी अपने कक्ष में सो रही है, और कौशल्या जी ने देखा कि एक प्रकाश का पुंज ऊपर, एक प्रकाश का पुंज है जो धीरे धीरे सिमटता सिमटता नीचे आ रहा है, और आते आते उसने एक बालक का स्वरूप बनाया और कौशल्या जी के अंक में आकर लेट गया। कौशल्या के ये मुख से निकला कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध बुध चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोरे स्तुति तोरे विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना वेद हमारा वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आकर आवनी श्रुति संसार। शोभ बरित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कल्पा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम वेद
प्रकाश आई मात बुलाई जय प्रकार सुख प्रेम ओ माता पुनि बोले सुमति डोले तजहु तान यह रूपा की देश सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूप सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुन भूपा यह हरित जुगावई हरि पद पावई तेन परई भव भूपा राम तेन परई भव भूपा राम तेन परई भव बोलो राम लला सरकार की, भगवान के प्राकट्य की बधाई बधाई बधाई। आप सबको भगवान के प्राकट्य की बधाई। आज आपने साकेत धाम में भगवान का प्राकट्य देखा है। उस दिन तो हम नहीं थे, लेकिन आज हम हैं। आज हमने भगवान का प्राकट्य देखा। बोलो राम लला सरकार की। एक दासी आई, महाराज को कहा महाराज की जय हो। बोलो दासी। बोले महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज ने अपने हीरों का हार निकाला, दासी को दिया, आनंद हुआ, पूरी अयोध्या में बात फैल गई, महाराज दशरथ के पुत्र हुआ है। कुछ समय पश्चात एक दासी आई, महाराज की जय हो। बोलो दासी। बोले महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ समय के पश्चात 9वीं तिथि जाने को थी, 10वीं का हुई नहीं थी, लेकिन होने को थी। उसी समय एक दासी फिर आई और कहा महाराज की जय हो। महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो महाराज पे सोने का सुहागा। पूरी अयोध्या नाचने लगी, गाने लगी और वहां पर अनेक प्रकार से बधाइयां होने लगी। और चारों ललवा, हमारे यहाँ बधाई हो रही है। नाचिए, गाइए, झूमिए। आज राम लला सरकार प्रकट हुए हैं। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई।
सभी आए दर्शन को, देव सभी आए दर्शन को, देव सभी आए दर्शन को, भीड़ भई चरणन परसन को, भीड़ भई चरणन परसन को, देव सभी आए दर्शन को, देव सभी आए दर्शन को, भीड़ भई चरणन परसन को, भीड़ भई चरणन परसन को, यह परम सुखदाई मैया ने लो कथा, यह परम सुखदाई मैया ने लो बधाई, राम जन्म सुखदाई कौशल्या मैया ने लो बधाई, राम जन्म सुखदाई कौशल्या मैया ने लो बधाई। ऐसे अयोध्या में आनंद हो रहा है, बधाइयों का दौर चल रहा है। हमारी इस अयोध्या में भी और बधाई होगी। चारों ललवा प्रगट भये आज, अवध में ललवा बटे, ललवा प्रकट भये आज, अवध में ललवा बटे, ललवा प्रकट भये आज, अवध में ललवा बटे, प्रकट भये आज, अवध में ललवा बटे, लडवा बटे भैया लडवा बटे, लडवा बटे लडवा बटे, चारो लल्ला चारो ललवा प्रकट भये आज,
सजाई अवध में लडवा बटे सुवर्ण कलश सजाए अवध में लडवा बटे चारों लडवा प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे लडवा प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे कस्तूरी की भर दो तलैया सर कस्तूरी की भर दो तलैया सर कस्तूरी की भर दो तलैया सर कस्तूरी की भर दो तलैया वर्षा तो मूसल राहो अवध में लड़वा बटे वर्षा तो मूसल धार अवध में लड़वा बटे चारों लड़वा प्रकट भये आज अवध में लड़वा बटे लड़वा प्रकट भये आज अवध में लड़वा बटे छठी पूजा वो गीत सब गावो 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 मोरों की पर दो अवध में लड़वा बटे मोरों की पर दो अवध में लड़वा बटे चारों ललवा प्रकट भये अवध में लड़वा बटे ललवा प्रकट भये अवध में लड़वा बटे अवध में लड़वा बटे अवध में लड़वा बटे अवध में लड़वा बटे बोलो राम लला सरकार की जय हो। ऐसी बधाइयां हो रही है। अब एक बधाई होगी जिसमें बहनें बैठ जाएगी, सब बहनें बैठ जाएगी और सब हमारे पुरुष वर्ग नाचेंगे अब की बार। ऐसे बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ बुढ़े बुढ़े जो 60 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग हैं वो भी नाच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं नाच पाए ओ महादेव जी नाच के जाना, ऐसे मत जाओ, इसको बुलाओ डोगरे को वापिस, महादेव जी को। सब नाच के जाएंगे यहाँ से। अब की बार बहनें बैठ जाएगी, सब बहनें बैठो, सब बहनें बैठो। ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, या फरमाइश न करे, ये भगवान की इच्छा से होता है जो होता है। अब के बार पुरुष वर्ग नाचेगा, बहनें बैठ जाएगी सब, एक बधाई होगी उसमें हमारा पुरुष वर्ग नाचेगा। जिसके घुटने दुखते हैं वो खड़े होंगे, हाथ हिलाएंगे, लेकिन नाचेगा। आज यहाँ से जो भी नाचे जाएगा जीवन भर नाचेगा। आज जो नाच लेगा उसका नाच समाप्त हो जाएगा। बोले राम लला सरकार की। अरे दशरथ जी के अरे कौशल्या जायो ललना